नमस्ते, मैं आपका होस्ट श्री हूँ और आपका स्वागत है प्यार की दास्तां में। तो चलिए आते हैं हमारी कहानी पर, जिसका नाम है उस रात के बाद। हवेली पूरी तरह खामोशी से भरी हुई थी। ना हवा, ना धड़कन, जैसे घर ने भी अपनी सांस रोक रखी हो। आरोही का हाथ अभी भी ईरा के हाथ में था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। मैं आरोही ने बोलना चाहा, पर शब्द गले में फंस गए। महर ने मुस्कुराते हुए कहा, बोल दो, जैसे उस रात चुप रहकर बोला था। अरुण ने आंखें बंद कर ली। उसे महसूस हुआ, अगर उसने अब जो कहा वो सिर्फ एक नाम नहीं होगा, एक जिंदगी का अंत होगा। हीरा, अरुण ने धीरे से कहा। हीरा ने उसकी तरफ देखा। इस बार उसकी आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ तैयारी। मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ सकती, अरुण ने कहा। ना तुम्हें, ना मेहर को। हवेली की फ्लोर ने धीरे से करार के निकली। महर हंसी। तो तुमने फिर कुछ नहीं चुना। दीवारों से आवाज आई, नियम तोड़ा जा रहा है। जमीन पर बना सर्कल अचानक टूट गया। लाल रोशनी अंधेरे में घुल गई। इरा ने अचानक आरोही का हाथ छोड़ दिया। तुमने गलत जवाब दिया, हीरा ने कहा। घर अधूरे फैसले बर्दाश्त नहीं करता। पर मैं, तुमने फिर भागने का रास्ता चुना, हीरा ने धीरे से कहा। सिर्फ इस बार अंदर ही अंदर। अचानक हवेली का रूप बदलने लगा। दीवारें भीग रही थी, जैसे पसीना निकल रहा हो। सीलिंग से काली बूंदें टपकने लगी। महर की हंसी रुक गई। ये ये क्या हो रहा है? मीरा ने महर की तरफ देखा। घर नया रूल बना रहा है, उसने कहा। फ्लोर के बीच एक नया निशान उभरा। आधे सर्कल, आधा दरवाजा। दीवारों ने एक साथ कहा, जो फैसला नहीं करता वही ही बंधन बन जाता है। आरोही की सांस रुक गई। क्या मतलब? उसने कांपते हुए पूछा। मेरा उसके पास आई। इस बार उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन प्यार भी। तुम अब घर का हिस्सा हो, हीरा ने कहा। ना पूरी जिंदा, ना पूरी कैद। महर पीछे हट गई। नहीं, ये दिल नहीं थी। जमीन से काले हाथ निकलकर महर के पैर पकड़ने लगे। तुमने मुझे वादा दिया था, महर जी की। ईरा ने आंखें बंद कर ली। मैं झूठ नहीं बोली, उसने कहा। बस पूरा सच नहीं बताया। अरोही ने समझ लिया। ईरा, उसकी आवाज डर गई। तुम चाहती थी मैं अधूरा फैसला करूं? ईरा ने उसकी तरफ देखा, क्योंकि सिर्फ इस तरह ईरा ने धीरे से कहा, तुम मेरे साथ रह सकती थी। महर चीख रही थी जब जमीन उसे वापस अपने अंदर खींच रही थी। तुम दोनों गलत हो। महर की आवाज धीरे धीरे दब गई और फिर खामोशी। हवेली फिर सांस लेने लगी और वे गिर पड़ी। उसका सिर घूम रहा था। ईरा ने उसे थाम लिया। अब क्या होगा? आरोही ने पूछा। ईरा ने उसे ऊपर वाले कॉरिडोर की तरफ देखा। अब घर तुम्हें यादें नहीं दिखाएगा, उसने कहा। अब घर तुमसे काम लेगा। आरोही का दिल डूब गया। कैसा काम? ईरा ने धीरे से मुस्कुराया। दूसरों के फैसले, उसने कहा, जो यहाँ आएंगे और चुने नहीं पाएंगे। आरोही ने उसकी आंखों में देखा। तुम क्या हो ईरा? उसने पूछा। ईरा ने उसका माथे को छुआ। मैं वो हूँ, उसने कहा, जो प्यार में रहकर भी कभी आज़ाद नहीं हुई। और पहली बार आरोही ने महसूस किया, ईरा का साया उसके साये से अलग नहीं हो रहा था। दीवारों ने धीरे से कहा, कहानी बदल चुकी है, और कहानी
और कहीं दूर एक नया दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। तो आज के लिए इतना ही, आगे चलेंगे क्या होगा एंजॉय। और हाँ, आवाज़ वगैरह आई हो तो उसके लिए सॉरी। और टाइम थोड़ी आगे बढ़ाने की मैं ट्राई करूँगी कल से। एंजॉय।